आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और स्टडी लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स सीरीज की का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 10 से 21 नवंबर 2022 के बीच की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को, मुद्दों को, विषयों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, जीडी के हों, एमटीएस के हों या फिर बैंकिंग और रेलवेज के एग्जाम्स हों, वो सारे एग्जाम्स, उसके अलावा यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ, वीडियो री एग्जाम्स, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। और इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दिया हुआ है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है। ये है, इसका फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीसीपीआई, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। दुनिया के अलग अलग देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और उसमें जो तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, उस दिशा में जो भी प्रयास करते हैं, उसमें उनका प्रदर्शन कैसा है, तो उसके लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का, ये तीनों के द्वारा समग्र रूप से, संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है? वर्ष 2005 से ये सूचकांक जारी किया जाता है हर साल। और इसमें जो सबसे मुख्य जो संगठन है वो है जर्मन वॉच। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये जो संगठन है ये 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कैसा संगठन है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन है। ये संगठन है गैर सरकारी, यानी इसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बॉन शहर है, कहाँ पे? जर्मनी में, वहां इसका मुख्यालय है। कई बार मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसकी ब्रीफ जानकारी हो गई। अब देखते हैं कि इस सूचकांक में क्या होता है। तो इस रैंकिंग में जो शामिल किए जाते हैं देश, वो कौन कौन से हैं? 59 देश हैं और उसके अलावा बहुत सारे देशों का जो संगठन है वो यूरोपियन यूनियन। तो 59 अलग अलग देश प्लस यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के इन देशों के प्रदर्शन के बारे में रैंकिंग दी जाती है कि उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है। उसके बेसिस पे 1 से लेके और 59 तक ये रैंक दी जाती है। तो हर साल कभी 59 या इससे कम ज्यादा भी देश हो सकते हैं, लेकिन जो 2022-23 का जो सूचकांक है उसमें इनको शामिल किया गया है। और इनको शामिल करने का कारण क्या है कि ये सारे जो देश हैं और ये यूरोपियन यूनियन, ये पूरी दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उनको उनमें कितना योगदान देते हैं? तो 92%। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें 92% अकेले यही देश मिलकर करते हैं। इसलिए इनका प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया जाता है। अब आगे देखते हैं इस सूचकांक में है क्या इस साल। जो इस साल सूचकांक जारी किया गया है 2023 का, उसमें सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क और स्वीडन रखे गए, लेकिन इनका पहला स्थान पहला नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई, तो पहले तीसरे स्थान जो है वो खाली है। यानी कोई भी देश इतना बढ़िया प्रदर्शन करने में कैपेबल नहीं हुआ कि पहले, दूसरे और तीसरे पर उसकी रैंक आ सके। तो शुरुआत की 3 रैंक खाली है। उसके बाद चौथे नंबर पर है डेनमार्क, जो कि सीट्स पर है, टॉप पर यही आया है। उसके बाद स्वीडन और चिली। तो हमने देखा कि टॉप कौन से है? डेनमार्क, स्वीडन, 1, 2 यानी 3, 4 और 5th ये है चिली। नहीं, टॉप 3 खाली है, तो डेनमार्क, स्वीडन और चिली ये है 4, 5 और 6 की पोजीशन पे। और सबसे आखिर में कौन है, यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश कौन से हैं? तो वो है ईरान, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। ये सबसे खराब प्रदर्शन किया है इन्होंने। 61, 62 और 63 इनकी ये कैटेगरी आई। तो ईरान सबसे लास्ट में आया 63 पे। अब भारत की रैंकिंग देखते हैं। तो भारत ने यहाँ पर 8वीं रैंक हासिल की है। तो एक तरीके से ये रैंक अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि टॉप 10 में शामिल है। तो भारत यहाँ पर आप सूची में देख रहे हैं 8वें स्थान पर है। और पिछले यानी 2022 में भारत 10वें स्थान पर था, और 2021, इन दोनों ही यानी 22 और 21 दोनों सालों में भारत 10वें स्थान पर था। और अभी जो उसकी रैंक आई है 2023 के लिए, वो 8वें रैंक पर आई है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट देशों को देखते हैं। जो चीन है हमारा पड़ोसी, उसकी रैंक है 51, और जो अमेरिका है उसकी रैंक है 52। और अगर हम रूस को देखते हैं तो ये 59 पोजीशन पे रूस आया। तो हमने शॉर्ट में ये इंडेक्स देख लिया। इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? इसका जो मिशन लॉन्च किया है मून के लिए, चंद्रमा के लिए, उसका नाम है आर्टेमिस। ये जो चांद पर मानव की स्थायी या अस्थायी बस्तियों के लिए नासा का मिशन है, तो उसके बारे में जरूरी जानकारी जुटाएगा और आगे जो ये मिशन होने वाले हैं उनमें काफी सहायक सिद्ध होगा। तो नासा का ये मिशन है आर्टेमिस। नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा? 2023 में जो G20 का सम्मेलन होगा, G20 का,
इस पर एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो 2023 का जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, वो नई दिल्ली में होगा। कब होगा, 9 और 10 सितंबर 2023 को होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। लेकिन 2020 G20 की 2022 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है इंडोनेशिया ने। अभी संपन्न हुआ है इंडोनेशिया में, हुए इंडोनेशिया के बाली में सम्मेलन संपन्न हुआ है, और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अभी शामिल होने के लिए गए थे। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। तो हमने अभी देखा है कि 2022 में COP27 का आयोजन कहां पर किया गया, COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इसका आयोजन कहां पर किया गया, मिस्र के शर्म अल शेख में। और भारत ने इसी सम्मेलन में लीड IT शिखर सम्मेलन का आयोजन किया किसी एक अन्य देश के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, स्वीडन के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है, यानी भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है, तो भारत यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये स्कीम शुरू करेगा। ये स्कीम है क्या, ये स्कीम 2023 से शुरू की जाएगी, और ये स्कीम ये है कि भारत के 18 से 30 साल के युवा जो डिग्री धारक यानी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भारतीय युवा हर साल 3000 ऐसे भारतीय युवाओं को ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए 2 साल का वीजा या 2 साल की जो है अनुमति वो दी जाएगी। तो ये कौन सी स्कीम है, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। और भारत इस तरह की योजना से लाभ उठाने वाला पहला देश बनने जा रहा है। और ये योजना जारी कहां पर की गई, प्रारंभ कहां की गई, तो इसकी घोषणा की गई G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ कहां पर, इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में G20 का 2022 का शिखर सम्मेलन जो अभी संपन्न हुआ है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में ये घोषणा की गई इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, COP27, ये इसलिए चर्चा में, इसलिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। COP27 भारत, इसमें भारत मिस्र में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। एक संगठन है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसमें शामिल हुआ है भारत। ये संगठन करता क्या है, ये एक अंतर सरकारी गठबंधन यानी कई सारी गवर्नमेंट्स का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और उनकी बहाली यानी उनको बनाए रखने की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इस संगठन के जो ये अलायंस है उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, ये इसके सदस्य देश हैं। अब COP27 के बारे में हमने इससे पहले देख लिया कि कहां पर हुआ है, ये कब हुआ है, 6 से 18 नवंबर 2022 में हुआ, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ, और ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का यानी UNCCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। अब इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, शॉर्ट में देखते हैं कि इस बार लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा की गई है। बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी कि जो विकासशील या कम विकसित देश हैं उनको जो इसकी वजह से, अलग अलग योजनाओं की वजह से जो उनको लॉस एंड डैमेज यानी उनको जो कमी उठानी पड़ रही, नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके लिए एक फंड की स्थापना की जाएगी, उसकी घोषणा की गई। अभी ये फंड स्थापित नहीं किया गया है, ये आगे की जाएगी, तो इस पर सहमति बनाई हुई है, तो ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में पेसा का मतलब है पंचायती क्षेत्रों के जो एक्सटेंशन है, पंचायतों का जो प्रावधान है उसका अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया जाएगा। तो ये 1996 में अधिनियम पारित किया गया था कि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी भारत सरकार ने एक पहल की थी, उसके लिए एक कानून बनाया गया था, पेसा कानून। कब बनाया गया था, 1996 में। तो इसको लागू करने वाला, इस अधिनियम को लागू करने वाला कौन सा राज्य अभी हाल फिलहाल में बना है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसको लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन, इनको ब्रिटेन के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, अब वो प्रिंस नहीं रहे, खैर उनका नाम है चार्ल्स III, तो इनके द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। इनको 2010 में पद्म विभूषण दिया गया था भारत सरकार के द्वारा,
और 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कितनी महान शख्सियत है आप समझ सकते हैं। तो और ये इनका प्रोफेशन क्या है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और भारत में इनका जन्म हुआ था, तो भारत के लिए भी गर्व की बात है। तो ब्रिटेन के राजा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार सम्मानित करेंगे, उस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और ये किनको दिया जाता है, तो सशस्त्र बलों के जो लोग हैं उनमें काम करने वाले, विज्ञान, साहित्य, कला या फिर संस्कृति के प्रचार के लिए ये विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मुक्केबाज और विश्व चैंपियन रही कई बार की मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, इनको नियुक्त किया गया है एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एथलीट्स कमीशन है, इसके चेयरपर्सन के रूप में MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर यानी नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर CV आनंद बोस। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर CV आनंद बोस है, वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। ये हैं कौन? ये एक राजनीतिज्ञ है। उससे पहले 1977 बैच में ये IAS ऑफिसर बने थे और अब उस पद से रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, BJP से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट, PM मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? 18 से 19 नवंबर के बीच में आयोजित हुई, 2 दिन में ये बैठक नो मनी फॉर टेरर का मतलब होता है कि आतंकवाद के लिए कोई भी पैसा या कोई भी फंडिंग ना होने पाए, इस टॉपिक पर ये बैठक थी। काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर आधारित ये नो मनी फॉर टेरर बैठक 18 से 19 नवंबर 2022 को आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई और PM मोदी ने इसे संबोधित किया। नेक्स्ट, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 8 से 10 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा, इसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 17वां होगा 8 से 10 जनवरी 2023 में, उसके मुख्य अतिथि बनेंगे गुयाना के राष्ट्रपति बनेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आप यहाँ पर लोगो देख पा रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी के दिन ही, 9 जनवरी 1915, इस दिन भारत लौटे थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, अगले वर्ष 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो अगले साल यानी 15 से 17 फरवरी 2022 के बीच में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और ये कौन सा है क्रमवार? तो ये 12वां हिंदी सम्मेलन है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। हर साल डेज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? इसका उत्तर है लांस नायक मंजू। ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई, स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला भारतीय सेना की। नेक्स्ट, भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व के फील्ड में कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसने जीता है एक्सेल पुरस्कार। 2022 का एक्सेल पुरस्कार किसको मिला है? भारत को मिला है। कहां पर मिला है? अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में। और परिवार नियोजन नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। नेक्स्ट, भारत के परिवार नियोजन में सुधार के लिए महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य पर SDG लक्ष्यों को यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में किया जा रहा है प्रयास देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है, यानी भारत इसमें अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रसार भारती भारत की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, ये संस्था है। यहाँ पर आप आकाशवाणी का लोगो देख पा रहे हैं, ये AIR ऑल इंडिया रेडियो का लोगो है। और यहाँ पर दूरदर्शन, ये इसके दोनों विंग है, ये विजुअल है और ये ऑडियो माध्यम है। यहाँ पर दूरदर्शन का लोगो, ये दोनों प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट दे दी है? यानी इस देश का वीजा प्राप्त करने के लिए आपको
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा नहीं करना पड़ेगा। किस देश के नागरिकों को? भारत के नागरिकों को। और ऐसी छूट किस देश ने दी है? सऊदी अरब ने। आप यहाँ पर मैप पर देख पा रहे हैं ये पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है सऊदी अरब, ये भारत। तो यहाँ से भारत जाने, सऊदी अरब जाने के लिए भारत के नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू ये चर्चा में रहे, इनको किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एक कोमोरोस छोटा सा आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप मैप में देख पा रहे हैं ये जो कई सारे कंट्री छोटे छोटे आइलैंड से इनको मिला के कोमोरोस कहा जाता है। ये मेडागास्कर के पास में पड़ते हैं, जो अरब सागर में मेडागास्कर के पास पड़ते हैं। हाल ही में नताशा पिर्क-मुसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है कंट्री स्लोवेनिया, यूरोपीय कंट्री है। इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? नताशा पिर्क-मुसर। यहाँ पर आप स्लोवेनिया को येलो पिक में देख पा रहे हैं, ये येलो पिक्चर जो है ये स्लोवेनिया देश है। इसके जो बाउंड्रीज किसके किसके साथ लगती हैं? ऑस्ट्रिया के साथ, इटली के साथ, हंगरी के साथ, क्रोएशिया के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीतने वाली कौन सी टीम बन गई है? ये टाइटल जीता है इंग्लैंड ने। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। इंग्लैंड टीम के कैप्टन कौन है इस समय? जोस बटलर। और जो पाकिस्तान टीम को इन्होंने हराया था फाइनल में, उसके कैप्टन कौन है? बाबर आजम। और ये आईसीसी, यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे हैं, टी20 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। और इस पूरे टूर्नामेंट के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो कौन रहे? ये रहे सैम करन। ये इंग्लैंड के प्लेयर है सैम करन। हाल ही में किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार क्रमशः प्राप्त हुआ है? तो मधु काकरिया, इनको 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाड़ा को। पुरस्कारों की कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको विशेष ध्यान में रखिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जन्मदिन पड़ता है इस दिन। इनका जन्मदिन पड़ता है इस दिन, इसी उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? तो एक वर्ड है होमर। होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? ये सबसे ज्यादा कैम्ब्रिज डिक्शनरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया 2022 में। एक गेम है वर्डल गेम, तो उसमें हर दिन कोई ना कोई वर्डल पूछा जाता है, एक पहेली है जिसको शब्द ढूंढना होता है। तो उस वर्डल जो 320वीं वर्डल थी, उसका ये आंसर था होमर, और उसी दिन बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च किया, इसलिए चर्चा में आया। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए 2022 के? मेघालय में आयोजित किए गए। और इस जो ये खेल आयोजित किए गए, इसमें मणिपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, असम को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और इसका जो शुभंकर था, यानी इसका जो प्रतीक था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसका नाम था नियो, और ये क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड है इसका, यहाँ पर ये लोग, ये शुभंकर है, आपको इसका नाम याद रखना है, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। और जो अगला जो है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? वो नागालैंड में 2023 में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन ये किस रोग की औषधि का एक प्रमुख घटक है, यानी किस रोग के इलाज के लिए जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए जो औषधि बनाई जाती है उसमें आर्टेमिसिनिन का यूज किया जाता है। अभी डेंगू मलेरिया काफी चर्चा में, इसलिए इसका आपको याद रखना है। किस देश ने वासोंग 17 मिसाइल लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है उत्तर कोरिया। ये वासोंग 17 जो मिसाइल है, इसको मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं, मॉन्स्टर मिसाइल। और ये क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय यानी इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम है।
नेक्स्ट, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022 कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस। और इस बार की जो थीम है वो रही है, इसका मुख्य विषय क्या रहा है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसका मुख्य विषय यानी थीम रहा है। और ये 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? इसके दो कारण है। पहला कि वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी बाल अधिकारों की घोषणा की थी। जो बच्चों के अधिकार है उनकी घोषणा की गई थी कब? 20 नवंबर 1959 को। तो इसलिए भी ये डेट महत्वपूर्ण है कि विश्व बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है। इसका दूसरा कारण है कि 1989 में इसी दिन 20 नवंबर को ही संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसकी घोषणा की थी, उसको स्वीकार किया था, अडॉप्ट किया था। तो इसलिए भी 20 नवंबर इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है कि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जा सके। ये एक पेपर है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 20 चैप्टर्स दिए गए। इन चैप्टर्स में यूपी को सारा कुछ कवर किया गया है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं वो सब। और यूपी का बजट और समसामयिकी भी इसमें इंक्लूडेड है, जो करंट अफेयर्स होते हैं 2022-23 की, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। इस पेपर को मंगाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इन दो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और studylook20minute@gmail.com पे अपनी क्वेरी या कोई भी मेल है वो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको वहां पर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, और आज का ये वीडियो है, इसको आप लाइक करें आपको पसंद आए तो, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर्स की ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।